प्रदेश में 26 सितंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 में 16.5 लाख अभ्यर्थियों की परिवहन सेवा पटरी पर लाने के लिए सरकार ने मशक्कत शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गृह जिलों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,25,000 और बढ़ा दी है। पहले 5 लाख को ही गृह जिलों में परीक्षा देनी थी। अब ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 7,25,000 हो गई है। ये दायरा बढ़ने के बाद परिवहन में कुछ हद तक राहत मिलेगी। गृह जिलों के लिए नए जोड़े गए अभ्यर्थियों में अधिकतर महिलाएं हैं। वहीं बसों की कमी के चलते सरकार के दखल के बाद ये निर्णय लिया गया। 6,20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरे जिलों में परीक्षा देंगे। 2,70,000 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से प्रदेश में परीक्षा देने आ रहे हैं। इधर रोडवेज प्रबंधन के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले जिले की निःशुल्क यात्रा नहीं मिलेगी, जो अपने जिले की बजाय दूसरे जिले से यात्रा करेंगे। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान अपने गृह जिले तक ही सीमित है। वहीं सीकर पत्रिका टीम ने कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की तो उन्होंने सरकार पर दूर दराज के केंद्र आवंटित करने का आरोप लगाया। ऐसे में रोडवेज बस के सरकारी सफर से तो परीक्षा ही छूट जाएगी। निजी वाहनों से एक दिन पहले ही सेंटर वाले शहरों में पहुंचने की तैयारी कर ली गई है। रीट में एक ही दिन दोनों पारियों की परीक्षा की वजह से प्रदेश के 16.5 लाख बेरोजगारों के साथ उनके परिजनों को परीक्षा से पहले सेंटर पर पहुंचने की परीक्षा देनी होगी। निजी के साथ सरकारी रोडवेज बसों की संख्या अधिक होने की वजह से हाईवे सहित अन्य मार्गों पर जाम लगने की आशंका है। तो रीट परीक्षा जो कि यहाँ प्रशासन और पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि 31,000 पदों के लिए 26.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, इस वक्त रीट की परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, पुलिस की टीम के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, 2 दिन पहले, माफ कीजिएगा 3 दिन पहले रीट परीक्षाओं में नेट बंदी और अन्य चीजों को लेके गलत तरीके से सोशल मीडिया पर चीजें चलाई गई थी। उसके बाद पत्रिका ने उसका खंडन किया था और ये बताया था कि किस तरीके से अगर नेट बंदी होती है तो किस तरीके से की जा सकती है। तो ये रहा कि परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले नेट बंदी की गई है, ताकि रविवार को होने वाली इस परीक्षा से पहले इंटरनेट के जरिए जो भी काम होते हैं या किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उनको तरीके से, प्रॉपर तरीके से किया जा सके। पहली चीज। दूसरी चीज, सिक्योरिटी की और सुरक्षा बंदोबस्त की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश का जो 1 लाख का पुलिस जाब्ता है, आप ये मानिए कि वहाँ 70 से 80% जाब्ते को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षा के लिए सुबह से लेकर और शाम तक, जब तक दोनों पेपर नहीं हो जाते हैं, जब तक फील्ड में तैनात रहें, किसी भी किस्म की आपत्तिजनक स्थितियां होने पर या अन्य संदिग्ध एक्टिविटी होने पर तुरंत अफसरों को सूचित करें, ताकि परीक्षा में होने वाले किसी भी तरीके के व्यवधान को रोका जा सके। और तीसरी चीज ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उसको सुचारू करने के लिए, उसको प्रॉपर करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग काम कर रहा है। हर जिले में अलग अलग बंदोबस्त किए गए हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि जो परीक्षा में बैठने वाले करीबन 20 से 25 लाख अभ्यर्थी हैं, उनकी परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सके। जी जयंत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो है वो नजर आ रही है। जैसे कि रेलवे ने किसी भी तरह की कोई स्पेशल ट्रेन, जैसे कहते हैं ना, इस परीक्षा को लेकर इस तरह का कोई संचालन नहीं किया गया है। वही परीक्षार्थियों से जब बात की है पत्रिका की टीम ने सीकर में, तो कुछ परीक्षार्थियों ने ये भी कहा है कि उन्हें दूर दराज के केंद्र आवंटित किए गए हैं, वहां तक पहुंचने में ही उनका जो है वो वक्त निकल जाएगा। इस तरह की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं अभी। बिल्कुल, ये इस तरीके की शिकायतें हैं और इसके लिए अधिकारियों और जो प्रशासनिक अफसर हैं उन तक को भी सूचित किया गया है। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो ये निर्देश दिए गए थे कि अधिकतर जो छात्राएं हैं उनको उसी जिले में जहां वो रहती हैं, उसी जिले में 10 से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेडियस में ज्यादा से ज्यादा उनके सेंटर्स दिए जाएं। और अधिकतर छात्र, जो युवा छात्र हैं, जो लड़के हैं, उनको सेंटर देने के लिए या तो 12 से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक एरिया को सेलेक्ट किया जाए या फिर नजदीकी जिले में उनको सेंटर दिए जाएं। लेकिन बहुत सी परेशानियां, बहुत सी शिकायतें ऐसी आई हैं गवर्नमेंट के पास, मैनेजमेंट के पास, कि उनका सेंटर्स जो है कई जगह तो 200 से 250 किलोमीटर दूर तक सेंटर दिए गए हैं। तो आने जाने में बड़ी परेशानी होना तय है
और इसके लिए जो जिलों के प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां तक भी सूचनाएं दी गई हैं, लेकिन अभी उनका कोई किसी तरीके का हल निकलता नहीं दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। वहीं इधर जयपुर कलेक्टर की बात करें जयंत, तो उन्होंने भी एक अजीब ही तरह का फरमान जारी किया है आम जनता को लेकर कि जिस दिन रीट की परीक्षा है अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इसे किस तरह से ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये आदेश जारी हुए हैं और उनका यही कहना है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो लोग अपने घरों से बाहर ही निकले, अन्यथा रविवार को लोग ज्यादातर अपने घरों पर ही रहें। कारण ये बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, भीड़ ज्यादा रहेगी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पर, और जो और निजी स्टैंड है वहां पर काफी लोगों का आना जाना रहेगा, अभ्यर्थियों का आना जाना रहेगा। आपराधिक वारदातें भी भीड़ के कारण हो सकती हैं। इसी कारण से निर्देश या ये अपील की गई है कि लोग अपने घरों में रहें ताकि चीजों को सही तरीके से किया जा सके और इस परीक्षा में होने वाले किसी भी तरीके के खलल को रोका जा सके। जी, तो जयंत क्या ये कहा जा सकता है कि प्लानिंग के साथ ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है या फिर बिना प्लान के ही परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पूरी तरीके से प्लान्ड एग्जाम है और पुलिस मुख्यालय में पिछले 3 हफ्तों में या भी मानिए कि 2 से 3 बड़ी मीटिंग हुई है। परसों भी एक पुलिस मुख्यालय में बड़ी मीटिंग हुई है सुरक्षा को लेकर, जिसमें पुलिस के तमाम एजेंसियों के जो मुखिया हैं, फिर चाहे वो एटीएस हो, एसओजी हो, सीआईडी सीबी हो, एसीबी हो या अन्य कोई एजेंसी हो, सभी के मुखिया मौजूद रहे और जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं और रेंज के जो मुखिया हैं, रेंज के जो आईजीज हैं, वे भी सोशल मीडिया के जरिए और ऑनलाइन जरिए वे लोग उपस्थित रहे इस बैठक में। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा को चैलेंज के रूप में लेना है। और रही प्रशासनिक अफसरों की बात, तो पुलिस जो रिपोर्ट तैयार करती है उसी को वो रिपोर्ट प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचती है, बाद में इसे उस जगह फॉलो करवाया जाता है। तो परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्लानिंग है, लेकिन अब ये देखना है कि इस प्लानिंग को क्या कोई नकल गिरोह तोड़ सकता है या नहीं। चलिए बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 26 सितंबर को रीट परीक्षा, जो कि यहाँ के प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि परीक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं हालांकि की जा रही हैं, लेकिन उस परीक्षा को लेकर अभी सरकार की, पुलिस प्रशासन की जो धड़कनें हैं काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हुई हैं। हालांकि तैयारियां पूरी की गई हैं जिस तरह के अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह से शिकायतें भी सामने आ रही हैं।